Yes, sir. Good Yes, morning, sir. everyone. Good Good morning. morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. As we have discussed that this one is the very first class of our session uh, of class 10, and our now I'm going to put the syllabus here. There are four units in our according to the reduced syllabus. There are four units. Unit 1 is for digital documentation advanced. Unit 2 electronic spreadsheet. Unit 3 RDBMS, and Unit 4 is web application and security. Okay. So now we are going to see and discuss each and every session one by one as a fresh batch. This is digital documentation. So before starting the digital documentation, I would like to ask you, what do you know about digital documentation? What is digital documentation? Is there anyone who can explain it? आप लोगों में से कोई बताना चाहेंगे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कुछ भी? इफ़ यू हैव एनी आइडिया. सर, जो कंप्यूटर में या लैपटॉप में हमारा MS वर्ड होता है, जिससे हम कोई भी चीज लिख सकते हैं, जैसे कि पैराग्राफ, लेटर, ऐसे भी कोई डॉक्यूमेंट मतलब उसमें हम लिख सकते हैं, तो वो उसको हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। ओके, ठीक है. वैसे तो और भी आप लोगों को आइडिया होगा और आप लोगों को पता भी होगा. वन बाय वन आप लोग बताना स्टार्ट करेंगे तो फिर टाइम भी लगेगा. तो अभी टाइम की कमी है थोड़ी सी, तो मैं आप लोगों को स्टार्ट करना चाहूँगा यहाँ से. ठीक है. So this is the very first unit of information technology 402, that is our subject code for class 9 and class 10 सॉरी. और आपको पता है कि हमारा सिलेबस काफ़ी रिड्यूस्ड हुआ है, तो रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 यूनिट आपको दिए गए हैं जिसमें हमें देखना है. तो फर्स्ट यूनिट आपका है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन. डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले हम देखते हैं क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट. किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई स्टाइल कैसे बनाई जाती है, कोई लाइक एज कोई अप्लाई करना, किसी स्टाइल को बनाना और उसको अप्लाई करना, इसके बारे में हम देखेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल अबाउट व्हाट इज स्टाइल. Okay, so now here you can see a style is a set of format that you can apply to selected pages, text, frames and other elements in your document to quickly change their appearance. When you apply a style, you apply a whole group of formats at the same time. जब किसी का स्टाइल हम चेंज करते हैं, लाइक स्टाइल किसका चेंज कर रहे हैं हम लोग, अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो स्टाइल किसका चेंज कर रहे हैं, किसी वर्ड का, किसी कैरेक्टर का, किसी पैराग्राफ का, किसी पेज का, यही स्टाइल चेंज होती है ना. तो अगर स्टाइल में चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर छोटी सी बात लें हम लोग, जैसे क्लास 9th में हम लोगों ने देखा था, तो किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, उसके फॉन्ट साइज को चेंज करना, स्टाइल को चेंज करना, फिर उसके बैकग्राउंड में कोई इमेज डालना या बैकग्राउंड के कलर चेंज करना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये सभी स्टाइल्स की कैटेगरी में आती हैं. ठीक है. तो इस तरह से हमारा टेक्स्ट चेंज हो जाता है. ओके. एंड नेक्स्ट थिंग, अगर हम टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं तो टेक्स्ट का चेंज हो जाएगा. अगर मैं पैराग्राफ पे काम कर रहा हूँ तो पैराग्राफ में क्या होता है, पैराग्राफ का अलाइनमेंट सेट करना, पैराग्राफ में जो लाइनिंग होगी उसके बीच की स्पेसिंग सेट करना, वर्ड्स जो होंगे वो एक दूसरे से कितने फ्रीली कनेक्टेड होंगे, कितने कॉम्पैक्ट होंगे, ये सेट करना. जैसे यहाँ पे आपकी स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी आपको? No, sir. ओह, नो ओके. नो सर। तो आपको बताना चाहिए था ना बेटा. चलिए ठीक है. सो पूछा ही नहीं. मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर मेरी स्क्रीन नज़र नहीं आए तो प्लीज़ बता देना आप लोग. ओके. सो डोंट वरी, ऐसा कुछ अभी खास डिस्कस किया नहीं है. दिस इज़ हियर. अब स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. So here Yes, is the, yes. again I am going to see that what is style. A style is a set of formats that you can apply to selected pages, text, frames and other elements in your document to quickly change their appearance. When you apply style, you apply whole group of formats at the same time. तो यहाँ पर जब आप स्टाइल चेंज कर रहे हो ना, तो यहाँ क्या एक एक इट मीन टू से यू आर गोइंग टू वर्क फॉर टेक्स्ट, यू आर गोइंग टू वर्क फॉर द पैराग्राफ, फॉर द पेजेस, राइट, लाइक एज. तो अब इनके कलेक्शन में आपको जैसे मैं बताऊं कि इसके कलेक्शन में, जैसे अगर कोई एक मैंने लाइक एज
ओके, व्हाट कैन वी से दैट, जब मैंने कोई अपना स्टाइल बनाया, स्टाइल बनाने में क्या हुआ, स्टाइल बनाने में मैंने क्या किया, टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया, टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज कर दिया, टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज कर दिया, टेक्स्ट के साइज़ को चेंज कर दिया, टेक्स्ट के बैकग्राउंड इमेज को चेंज कर दिया, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दिया। तो एक कलेक्शन ऑफ दीज एक्शंस, जो ये एक्शंस हैं जितने अप्लाई किए मैंने, तो वो क्या हुआ, एक मेरा अलग सा स्टाइल बन गया। ठीक है, कि मैंने अपनी स्टाइल अलग रखी है, तो कलेक्शन ऑफ दीज ऑपरेशंस इज कॉल्ड स्टाइल। ठीक है, so here is the definition, a style is a set of formats, ठीक है, is that clear? Yes, sir. Yes, sir. तो जब हमने अपना स्टाइल बनाया यस तो सर। ओके, तो जब हमने अपना स्टाइल बनाया तो क्या हुआ, कलेक्शन हमने कौन कौन से एक्शन लिए वहाँ पे, उसको एक जब कलेक्शन ऑफ एक्शंस हो गए तो हमने उसको क्या किया, एक स्टाइल का नाम दे दिया। ठीक है, नाउ गोइंग टू सी द नेक्स्ट थिंग। Styles are logical attributes. Using styles means that you stop saying font size 14 pixel, ठीक है, and Times New Roman bold center, and you start saying title because you have defined the title style to have those characteristics. अब क्या कर रहे हैं, styles are logical attributes. Okay, using styles means that you stop saying font size. अगर आपने स्टाइल बोल दिया, it mean to say you are going to talk about the set of formats. There is no need to say font size is this, font color is this, nothing to do. ठीक है, यहाँ क्योंकि आपने एक स्टाइल, एक ग्रुप की बात कर रहे हो, है ना। So here is the line, styles are logical attributes. Using styles means that you stop saying font size 14 pixel, Time New Roman, bold, center, and you start saying title. ठीक है, अब जो आपने स्टाइल का टाइटल बनाया है ना, उस टाइटल को आप कॉल करोगे, because you have defined the title style to have those characteristics. ठीक है, in other words, style means that you shift the emphasis from what the text or page or other element looks like to what the text is. तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, या कुछ पूछना है इसमें? सर क्लियर है। Sir, it's clear. तो जैसा आप देखेंगे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस। पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, जो स्टाइल्स होते हैं तो एक एक चीज़ करके बोलते थे, फॉन्ट साइज, बॉर्डर, पैराग्राफ, ये कलर, ये सारी चीज़। लेकिन अब क्या कर रहा है, आप ना सिर्फ स्टाइल का एक नाम दे दो, आप कोई एक नाम दे दो जिसमें कलेक्शन ऑफ फॉर्मेट्स, सेट ऑफ फॉर्मेट्स रहेंगे, नहीं। तो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस। ठीक है, पहले हम लोगों ने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा था, ये एडवांस्ड है, तो हम लोग अब यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, तो नाउ हम लोग क्या करेंगे, हमेशा स्टाइल की बात करेंगे, और ये जो कलर, जैसे मैंने अगर बोल दिया, ठीक है, आप अपने टेक्स्ट पे या डॉक्यूमेंट पे स्टाइल अप्लाई करो, इसका ये मतलब, स्टाइल अप्लाई करने का क्या मतलब हो गया, स्टाइल अप्लाई करने का क्या मतलब हो गया फिर? Good morning, sir. सर वहाँ पे वो चीज गुड मॉर्निंग। पैरेंट से चेंज हो जाएगी। हाँ, तो उसमें जो हमारा जो अपेयरेंस था उसका, वो चेंज हो जाएगा, उसके फॉन्ट कलर, जिसमें क्या क्या हो सकता है, फॉन्ट कलर चेंज हो सकता है, फॉन्ट का बैकग्राउंड चेंज हो सकता है, स्टाइल चेंज हो सकता है, उसकी बॉर्डर, अलाइनमेंट, ये सब चेंज हो सकते हैं, तो इसको हम स्टाइल बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टाइल्स? स्टाइल्स हेल्प improve consistency in a document. They also make major formatting changes easy. For example, you may decide to change the indentation of all paragraphs or changes the font of all titles. For a long document, this simple task can be prohibitive. Styles make in the task easy. Style makes the task easy. अब क्या हुआ, देखिए, अगर आपने क्या किया, कोई स्टाइल बना लिया अपना, हाँ, आपके पास 50 पेज के डॉक्यूमेंट हैं या 80 पेज के डॉक्यूमेंट हैं, अगर आपने चाहा तो पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं ना। ठीक है, यस सर। ओके, हाँ, सो हमने क्या किया, अगर मेरा फॉन्ट कलर या जो भी है, मैंने अपना स्टाइल बना लिया कि वो मुझे अच्छा लगता है, और दैट इज़ यूनिक, और जो भी हमारे अकॉर्डिंग है और हमारे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग है, तो हम क्यों ना उस स्टाइल को सेव कर लें,
सेव करने के बाद क्या करेंगे, हम उसको अप्लाई कर सकते हैं कहीं पर भी अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में, ठीक है। सो हियर इज़ द प्रोसेस टू क्रिएट द स्टाइल, ठीक है। नाउ OpenOffice.org सपोर्ट्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टाइल्स, ठीक है। OpenOffice.org यहाँ पर हम लोग काम करेंगे, जिसमें आपका लिब्रे ऑफिस भी है। लिब्रे ऑफिस यहाँ पर क्या करते हैं, पेज स्टाइल्स इंक्लूड मार्जिन्स, headers and footers, borders and background. In calc, page styles also include the sequence of printing sheets, ठीक है। कैल्क में आपका एक एडिशनल क्या आ जाता है, पेज स्टाइल्स आल्सो इंक्लूड द सीक्वेंस फॉर प्रिंटिंग शीट्स। पैराग्राफ स्टाइल्स कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट ऑफ ए पैराग्राफ्स अपीयरेंस सच एज टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब स्टॉप, लाइन स्पेसिंग एंड बॉर्डर्स एंड कैन इंक्लूड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। अब पैराग्राफ स्टाइल को चेंज करने की बात करेंगे तो पैराग्राफ में क्या होता है, उस पैराग्राफ का अपीयरेंस कैसा है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसा है, टैब में कितना स्पेस दे रहे हैं आप, टैब कहाँ पे, आपका लाइन का क्या स्पेसिंग है, ये सारी चीज़ें पैराग्राफ स्टाइल में आपकी काउंट होंगी। एंड देन फिर पैराग्राफ में बॉर्डर कहाँ सेट किया आपने एंड सो ऑन, ये सभी चीज़ें जो है तो ये आएंगी पैराग्राफ स्टाइल में। पेज स्टाइल में आपका ये आ गया कि मार्जिन सेट करना है, हेडर्स, फुटर्स, बॉर्डर, बैकग्राउंड, ये आपका पेज मार्जिन हो, पेज स्टाइल हो गया। एंड कैरेक्टर स्टाइल्स अफेक्ट selected text with a paragraph such as the font and size of text or bold and italic format, ये आपके कैरेक्टर स्टाइल्स हो गए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग वाज दैट इज फ्रेम स्टाइल्स। फ्रेम स्टाइल में आर यूज टू फॉर्मेट ग्राफिक एंड टेक्स्ट फ्रेम इंक्लूडिंग रैपिंग टाइप, बॉर्डर, बैकग्राउंड एंड कॉलम, तो ये आपका फ्रेम स्टाइल हो गया। एंड नाउ नंबरिंग स्टाइल अप्लाई सिमिलर अलाइनमेंट, नंबरिंग और बुलेट कैरेक्टर एंड फॉन्ट टू नंबर और बुलेट लिस्ट। तो यहाँ पर आप देखिए पेज स्टाइल है आपका। स्टाइल में जब बात कर रहे हैं तो स्टाइल की भी अलग अलग कैटेगरीज हो गई। तो अलग कैटेगरी में क्या है, पेज स्टाइल्स हैं, पैराग्राफ स्टाइल हैं, कैरेक्टर स्टाइल्स हैं, फ्रेम स्टाइल्स हैं, न्यूमेरिक स्टाइल्स हैं। एंड व्हाट विल द नेक्स्ट, यहाँ पर जब आप स्प्रेड शीट या एक्सेल शीट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, जो स्प्रेड शीट था हमारा अब यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है, इसलिए बार बार कैल्क यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, सेल स्टाइल्स include fonts, alignment, border, background, number format, for example currency, date, number and cell protection, ठीक है, ये भी आपके स्टाइल्स में आएंगे। ग्राफिक स्टाइल्स इन ड्राइंग एंड प्रेजेंटेशन इंक्लूड लाइन, एरिया, शेडिंग, ट्रांसपेरेंसी, फॉन्ट, कनेक्टर्स, डायमेंशनिंग एंड अदर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। फिर आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल्स क्या होगा, प्रेजेंटेशन स्टाइल्स इंक्लूड एट्रीब्यूट फॉर फॉन्ट, इंडेंट, स्पेसिंग, अलाइनमेंट एंड टैब्स। सो दिस ऑल अबाउट योर पेज, अबाउट स्टाइल्स, इस तरह के स्टाइल्स हैं, ओके। तो यहाँ पर अगर आपको किसी ने कह दिया, जैसे एक क्वेश्चन आ गया, मान लो राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 2 टाइप ऑफ स्टाइल्स या 3 टाइप्स ऑफ स्टाइल, सो व्हाट विल बी योर आंसर, आपका आंसर क्या होगा उसमें? अगर आपको किसी ने, हाँ बताइए। ग्राफिकल स्टाइल या प्रेजेंटेशन स्टाइल, ठीक है, पेज, गुड न्यूमेरिक, गुड। तो यहाँ पर जितने भी दिख रहे हैं आपको ये सभी स्टाइल्स होंगे, प्रेजेंटेशन स्टाइल, ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखिए ये आपके, अगर किसी ने पूछ दिया स्टाइल्स, राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 3 स्टाइल्स, 4 स्टाइल, 5 स्टाइल, तो यहाँ पे आप लिख इन लिब्रे ऑफिस, ओके, लिब्रे ऑफिस। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पेज स्टाइल्स, पैराग्राफ स्टाइल्स, कैरेक्टर स्टाइल्स, फ्रेम स्टाइल्स, नंबरिंग स्टाइल्स एंड सेल स्टाइल्स, ग्राफिक स्टाइल्स, प्रेजेंटेशन स्टाइल्स, ठीक है। सो यहाँ तक ओके है। इसमें यहाँ पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है? इफ़ यू हैव एनी इशू, कुछ पूछना है आपको तो प्लीज़ रेज योर हैंड और टर्न No, योर sir. माइक ऑन, ओके। No, sir. तो आगे चलें हम, yes sir, ओके 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 yes sir, ओके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बच्चे अभी तक सोए ही हैं, मुझे एक गुड मॉर्निंग चाहिए फिर से, मुझे लग रहा है बच्चे सोए हैं, और हर एक से जिसके माइक ऑन नहीं होगी ना। good morning sir, गुड मॉर्निंग सर, Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग सर, good morning sir, आवाज़ एनर्जेटिक नहीं आ रही है। good morning, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर, Good morning, sir. Good morning, sir. मनीषा, संजना, morning, मुस्कान, अदिति, ठीक है, ये सभी गायब हैं।
गुड मॉर्निंग सर। मनीषा आपका फ़ोन बहुत दूर है, मुझे लग रहा है ऐसा, ठीक है। तो सर मेरी भी नहीं सुनाई दी आपको? हाँ रिया, हाँ सुनाई दी, ठीक है। ओके, सो नाउ हाँ, गोइंग टू बहुत जोर। नाउ गोइंग टू कंटिन्यू। ओके ठीक है, अगर जगह हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नाउ दिस इज़ द प्रोसेस अप्लाइंग स्टाइल्स। अब स्टाइल्स तो हमने बना ली, जो क्रिएट किया है उसको क्रिएट करने के बाद कैसे कैसे उसको अप्लाई करना है। तो स्टाइल क्रिएट करना तो आपको आ गया ना कि स्टाइल कैसे क्रिएट करेंगे। यस सर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको, अप्लाइंग स्टाइल्स ओपन ऑफिस डॉट यस। ऑर्ग प्रोवाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। प्लीज़ आप लोग माइक ऑफ कर लीजिए अपना, बिकॉज माइक ऑन रहेगा तो फिर डिस्टर्ब होगा और भी लोगों को, और खुद आपको भी डिस्टर्ब होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। एंड नाउ गोइंग टू see the next thing, that is applying style. OpenOffice.org provides several ways for you to select styles to apply. Using the styles and formatting window, click the styles and formatting icon located at the left hand end of the object bar, or click format, styles and formatting, or press F11. The styles and formatting window shows the type of styles available for the OpenOffice.org. यहाँ पे OpenOffice.org को OOO ऐसा यहाँ पे लिखा गया है, अगर कभी भी ये आ गया सामने इट मीन टू से OpenOffice.org, ठीक है। सो नाउ कंपोनेंट्स, पहले हम लोग यूज़ करते थे MS वर्ड, ये ना MS वर्ड यूज़ करते थे या MS एक्सेल यूज़ करते थे, लेकिन अब क्या आ गया, ओपन ऑफिस और आ गया, या लिब्रे ऑफिस आप यूज़ कर सकते हो, लिब्रे ऑफिस बोल सकते हो, ठीक है। सो कंपोनेंट यू आर यूजिंग, फिगर 1 शोज द विंडो फॉर राइटर विथ पेज स्टाइल्स। यहाँ पर हम अभी राइटर की बात कर रहे हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर की बात कर रहे हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर चूँकि जो डिस्कस हो रहा है हम लोगों का, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, स्टाइल की बात हो रही तो स्टाइल हर जगह काम आता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क हो गया, लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया, लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन हो गया, इन सभी और भी जितने भी हैं जैसे लिब्रे ऑफिस डेटाबेस, लिब्रे ऑफिस बेस, ये सारी सभी जगह आपका यूज़ होगा। ओके, नाउ गोइंग टू सी द नेक्स्ट थिंग। You can move this window to convenient position on the screen or dock to it and is hold on the control key and drag it by the title bar to where you want to dock. ओके, हाँ, सो इसके बारे में बताया गया कि स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग आइकन यहाँ पे है आपका, इसको आप किस तरह रिप्लेस कर सकते हो, कैसे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं आगे। क्लिक ऑन one of the icon at the top left of the styles and formatting window to display a list of styles in a particular category. अभी मैं आपको ये देख रहा हूँ, इसके बाद धीरे धीरे क्या करेंगे हम लोग, हैंड्स ऑन पे चलेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट करके हैंड्स ऑन पे क्लिक करते हैं। टू अप्लाई ऑन एग्जिस्टिंग स्टाइल एक्सेप्ट फॉर कैरेक्टर स्टाइल्स, पोजिशन द इंसर्शन पॉइंट इन द पैराग्राफ फ्रेम और पेज एंड देन डबल क्लिक ऑन द नेम ऑफ द स्टाइल्स इन वन ऑफ दीज लिस्ट टू अप्लाई कैरेक्टर स्टाइल, सेलेक्ट द कैरेक्टर फर्स्ट, ठीक है। अब जैसे पहले हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी ऑपरेशन को किसी टेक्स्ट पे अप्लाई करने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम होता है, यू हैव टू सेलेक्ट दैट ऑब्जेक्ट और दैट पैराग्राफ और दैट टेक्स्ट, ठीक है। तो दैट इज सेम ऑप्शन, अगर स्टाइल आपको अप्लाई करना है यू मस्ट हैव टू सेलेक्ट दैट कैरेक्टर दैट पैराग्राफ फर्स्ट, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए कुछ टिप लिखा हुआ है। एट द बॉटम ऑफ द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो इज ए ड्रॉप डाउन लिस्ट इन फिगर 1, द विंडो शोज ऑटोमेटिक, मीनिंग द लिस्ट इंक्लूड ओनली स्टाइल्स अप्लाइड ऑटोमेटिकली बाय OpenOffice.org. You can choose to show all styles on other, okay, ठीक है ठीक है। For example, only custom styles, okay. So this one is your graphical user interface, ऐसा आपको दिखता है स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग, जिसमें आप पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल्स, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, न्यू स्टाइल, अपडेट स्टाइल, लोड स्टाइल्स एंड फिल फॉर्मेट मोड, बहुत सभी अभी आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट वगैरह दिया था तो बहुत लोगों ने इस पर भी काम किया है, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन भी बनाई है। सो अब यहाँ पर आप लोग देख चुके हैं स्टाइल्स किस तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये सभी जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा था, जो अभी तक देखा था हम लोगों ने, इससे पहले जो भी देख रहे थे अभी यहाँ तक जो भी देखा था उसका यहाँ पर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि ऐसा स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होगा। एंड हियर यू मे से दैट हेडिंग 1, हेडिंग 10, हेडिंग 2, हेडिंग 3, दीज आर द लिस्ट ऑफ स्टाइल्स, ठीक है। ये आपका लिस्ट ऑफ स्टाइल्स है और ये सभी जो है स्टाइल्स हैं आपके, यहाँ पे स्टाइल को सेव किया गया है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को देख के आप समझ सकते हैं, अगर आप लोगों की स्क्रीन आप विजिबल है ना, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? Yes, sir. सो आर यू Yes, कंफर्ट, yes, sir. आर यू कंफर्ट विद दैट, या मुझे जूम करने की ज़रूरत है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो हियर यू मे सी दैट फर्स्ट नहीं वन, सर, ठीक है। ओके, सो द फर्स्ट वन इज़ पैराग्राफ स्टाइल, जो पहला आइकन बना हुआ है पैराग्राफ स्टाइल का है, एंड द सेकेंड वन इज़ कैरेक्टर स्टाइल, थर्ड वन फॉर फ्रेम स्टाइल, फोर्थ वन इज़ फॉर पेज स्टाइल, एंड फिफ्थ वन इज़ लाइफ स्टाइल, सॉरी लिस्ट ऑफ स्टाइल, सॉरी लिस्ट ऑफ स्टाइल्स हैं, एंड नेक्स्ट जो आपका सिक्स दैट इज़ फिल फॉर्मेट मोड, एंड द सेवंथ वन टू क्रिएट न्यू स्टाइल। ठीक है, तो इसका हैंड्स ऑन करके देखते हैं। यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड, यहाँ पर जैसा आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को जैसे बता दूँ, आपको पता है पैराग्राफ स्टाइल में पैराग्राफ के स्टाइल को चेंज करेंगे, कैरेक्टर स्टाइल्स में कैरेक्टर्स को चेंज करेंगे, फ्रेम स्टाइल में आप जो हमारा अपेयर हो रहा है फ्रेम उसके चेंज करेंगे, पेज स्टाइल्स में, क्योंकि पहले जो स्टाइल्स जो थे यहाँ पर, अब क्या किया गया, पहले स्टाइल तो डिफ़ॉल्ट आते थे, बने हुए आते थे। ठीक है, अब एडवांस में क्या गया, आप खुद की स्टाइल बना सकते हो और खुद की स्टाइल से आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, so these are the options. Now going to see what is the next, using fill format mode। तो fill format mode में किस तरह प्रोसेस करना है, open the styles and formatting window and select the style you want to apply, click the fill format mode icon to apply paragraph, page or frame style, hover the mouse over the paragraph। अब जैसे मैंने इसको ऐसे करके सेलेक्ट कर लिया, सो आपको दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड होवर द माउस ओवर द पैराग्राफ। मैंने क्या किया, माउस को पूरे पैराग्राफ पे ऐसे मूव करा दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फिल फॉर्मेट ये काम करेगा। क्लिक द फिल फॉर्मेट बटन मोड आइकन, और यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे ऐसे करके किया तो वो पूरा का पूरा आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, दिस इज फिल फॉर्मेट। ओके, देन नेक्स्ट थिंग व्हाट इज, when this mode is active, a right click anywhere in the document undoes the last fill format action. Be careful not to accidentally right click and thus undo action you want to keep। Okay, this was the message, creating new or custom styles। तो न्यू स्टाइल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्या ऑप्शन है, ठीक है, यू मे वांट टू ऐड सम न्यू स्टाइल्स, यू कैन डू दिस इन 2 ways, क्रिएटिंग ए न्यू स्टाइल्स फ्रॉम ए सेलेक्शन। तो पहले यहाँ पे न्यू स्टाइल देखते हैं, फिर you can create a new style by by copying an existing manual format। This new style applies only this document, it will not be saved in the template। ठीक है, अगर किसी को टेम्प्रोरी आपको कोई स्टाइल वहाँ पे करना है तो कॉपी करके आप वहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो, बट जब तक आप उसको सेव नहीं करोगे तब तक वो स्टाइल आपका सेव नहीं होगा, दैट इज़ टेम्प्रोरी। ठीक है, ओपन द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो एंड चूज द टाइप ऑफ स्टाइल्स यू वांट टू क्रिएट। In the document, select the item you want to save as the style। So now the third one is the styles and formatting window, click on the new style from selection icon। एक मिनट, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू जो आपका न्यू स्टाइल अगर आपको क्रिएट करना है तो यहाँ से ये प्रोसेस है आपका न्यू स्टाइल क्रिएट करने का। एंड now the thing is dragging and dropping to create a style। किसी you can drag and drop a text selection into the styles and formatting window to create a new style। select some text and drag। यहाँ पर हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा, जो नए बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, या हो सकता है वो इन चीज़ों को देखना चाह रहे हो, तो जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द हैंड्स ऑन, एंड हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिकली इन चीज़ों को करके देखेंगे। ठीक है, so this is dragging and dropping to create a style। You can drag and drop a text selection into the styles and formatting window to create a new style। Now select some text and drag it to the styles and formatting window। If paragraph styles are active, the paragraph styles will be added to the list। If character styles are active, the character styles will be added to the list। अब यहाँ पे जैसे देखिए आप लोगों ने कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने का ये होता है ना कि हमने कौन से मोड पहले किस प्लेस पर हैं। अगर यहाँ पर जिस तरह आप मेन्यू में देख रहे हो, सॉरी ये कहाँ गया, जो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, अगर आपको कैरेक्टर स्टाइल चेंज करना है या कोई भी आपने स्टाइल कॉपी किया फिर उसको पेस्ट कर रहे हैं, मान लो कि मैंने पैराग्राफ स्टाइल कॉपी की और कैरेक्टर स्टाइल पे पेस्ट कर दिया,
ठीक है, जबकि मुझे पैराग्राफ पे करना चाहिए था। तो वो बाय मिस्टेक अगर आपका कैरेक्टर स्टाइल पे चला गया तो कैरेक्टर स्टाइल में वो स्टाइल आपका अप्लाई होगा। ठीक है, इफ़ दैट इज़ द देयर इज़ द पॉसिबिलिटी टू अप्लाई दैट थिंग। ओके, ठीक है। तो सो बी श्योर कि आप खुद को एश्योर कर लेंगे जब कोई स्टाइल आपको सेलेक्ट करना है या कॉपी करना है या डिज़ाइन करना है, तो आप कौन से पैराग्राफ स्टाइल सेलेक्ट करना है तो आपको पैराग्राफ वाले पे रहना पड़ेगा, कैरेक्टर स्टाइल सेलेक्ट करना है तो कैरेक्टर वाले पे जाके ही आपको क्रिएट करना पड़ेगा या कॉपी करना पड़ेगा, जो भी है। ठीक है, ओके। नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट थिंग। सो दिस वाज ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, अपडेटिंग ए न्यू स्टाइल फ्रॉम ए सिलेक्शन। अगर आपने कोई जैसे स्टाइल पहले बना ली है या बनी हुई है, उसमें आपको कुछ अपडेट करना है, यू मे आल्सो डू दैट बाय द हेल्प ऑफ दिस अपडेट स्टाइल। ठीक है, ये अपडेट स्टाइल का ऑप्शन था आपके पास। सो अपडेटिंग ए स्टाइल फ्रॉम ए सिलेक्शन, टू अपडेट स्टाइल फ्रॉम ए सिलेक्शन, open the styles and formatting window. In the document, select an item that has the format you want to adopt as the style. ठीक है, in the styles and formatting window, select the styles you want to update, single click, not double click, then long click on the arrow next to the new style from selection icon and click on update style. This is the operation, this is the process of loading styles from a template or a document. तो अब यहाँ पर किसी template से loading styles from a template or a document, you can copy styles from loading them from a template or another document. Okay, open the document you want to copy styles into. In the styles and formatting window, long click on the arrow next to the new styles from selection icon and then click on load style. On the load styles dialog, find and select the template you want to copy styles from. ठीक है, जो जैसे यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट आपके पहले से हैं, उसमें से आपको कोई कॉपी करना है तो आप जो भी कंसर्न है पहले तो आप यहाँ पे लोड स्टाइल पे, जैसे लोड स्टाइल का ऑप्शन आपके पास आएगा, देन यू हैव टू सेलेक्ट द कैटेगरी, कौन से कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद लाइक एज टेक्स्ट, फ्रेम, पेजेस, नंबरिंग, ओवरराइड जो भी है, तो इनको सेलेक्ट करके फिर आपका टेम्पलेट अगर आपको क्रिएट करना है तो यू में क्रिएट, और कॉपी करना है तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप अपने स्टाइल को लोड कर सकते हैं। Then select the categories of styles to be copied. Select override if you want the styles being copied to replace any styles of the same name in the document you are copying them into. Click OK to copy the styles you want. You will not see any changes on screen. जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि अगर सेम एक फाइल मान लो कि रवि के नाम से एक फ़ाइल बनी हुई है, अब सेम नाम का कोई फाइल हम सेम लोकेशन पे सेव कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या लिखा आता है, द फाइल इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ऐसा होता है ना, एग्जिस्टिंग होता है। तो उसमें क्या करना पड़ता है आपको, या तो उस फाइल को जो पहले फाइल थी उसको डिलीट कर दीजिए, या तो उस फाइल को ओवरराइट कर दीजिए। सो ओके, सो हियर द सेम थिंग, अगर आपकी कैटेगरी या स्टाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है, मान लो मुझे मन हुआ कि माई टेम्पलेट नाम का एक फ़ाइल बनाऊँ और माई टेम्पलेट पहले से ही है यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा आपका, ओवरराइट कर देगा। ठीक है, जो माई टेम्पलेट में पहले से जो स्टाइल्स पड़े हुए थे उसको आपने ओवरराइट कर दिया। ओके, सो नाउ इंसर्ट टू एंड यूज इमेज। सो दिस वाज द टॉपिक 1। अब इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर वी विल गो फॉर द इंसर्ट एंड यूज इमेज। ओके, सो नाउ गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज लिब्रे ऑफिस राइटर। ओके, this is LibreOffice Writer. Now going to start. Okay, so here is your LibreOffice Writer. The appearance of now going to zoom it कि थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को क्लियर दिखे आपकी स्क्रीन पे, क्योंकि आपकी स्क्रीन तो ऐसे भी छोटी होगी। नाउ एनी ऑफ यू मे टेल, मुझे बता सकते हैं, विल हेल्प मी सो दैट आई कैन फाइंड द स्टाइल्स। मुझे क्या करना था, स्टाइल चेंज करना था ना, सो प्लीज़ से कि स्टाइल कहाँ से चेंज कर पाएंगे हम। इज़ देयर एनीवन हु कैन टेल मी, स्टाइल चेंज करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा हमें। इज़ देयर एनीवन हु कैन टेल मी, स्टाइल चेंज करने के लिए, स्टाइल क्रिएट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा।
ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आप लोगों को एक बार फिर से यहाँ पे मेन्यू आइटम्स को डिस्कस कर ओके सर स्टाइल नाम से जो ऑप्शन है ऊपर उसमें। बिल्कुल। तो मैं कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक बार ना लिब्रे ऑफिस जो आपके सामने अभी आ रहा है एक बार ना डिस्कस कर लेता हूँ इसके बारे में। द बेसिक थिंग इज़ दैट लिब्रे जो हमारा एम एस वर्ड था और एम एस वर्ड ऑफिस पैकेज जो था, ऑफिस पैकेज अब लिब्रे ऑफिस पैकेज है, ठीक है। जैसे उसको कन्वर्ट किया गया, कन्वर्ट दैट मीन्स ऑफिस पैकेज का एग्जिस्टेंस तो है ही है, और अब लिब्रे ऑफिस का लिब्रे ऑफिस डिज़ाइन करने का मेन मोटिव क्या है, मैं थोड़ा सा एक 2 मिनट का सेशन लूँगा इसके लिए। तो 2 मिनट के टाइम मैं बता दूं कि पहले जो हमारा एम एस वर्ड होता था, जैसे हम लोगों ने मान लो कोई वर्ड की फ़ाइल बनाई, कोई एक्सेल की फ़ाइल बनाई, पावर पॉइंट की फ़ाइल बनाई, जो भी फाइल हमने बना ली। अब बनाने के बाद क्या होता था, अगर मान लो मुझे कहीं प्रेजेंटेशन देनी है, तो प्रेजेंटेशन देने के लिए मुझे क्या क्या करना होता था, या तो अपनी फ़ाइल को पेन ड्राइव में कैरी करना होता था, या फिर क्या होता था मैं अपनी फ़ाइल को मेल करूँगा या फिर सीडी में सेव रखूँगा, ऐसे ही होता था। तो आपकी एक फ़ाइल अलग 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 स्पेस पे सेव होती थी, कभी पेन ड्राइव में सेव हो गई, कभी मेल पे सेव हो गई, कभी यहाँ सीडी में सेव हो गई, एंड यू हैव टू कैरी दैट फाइल्स टू। आपको कहीं जाना है तो वो कैरी करके जाना है, अगर कहीं मिस हो गया तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता था। बट अगर आपको जैसे आप लोग फेसबुक यूज़ करते हो या जीमेल यूज़ करते हो, तो क्या कभी कैरी करने की ज़रूरत होती है, कि कभी बॉदर होने की ज़रूरत होती है कि मुझे फेसबुक यूज़ करना है, पेन ड्राइव में ले जाना है या सीडी में ले जाना है, ऐसा कुछ होता है क्या? नो सर। नहीं ना। तो आपको जो भी सिस्टम मिलता है वहाँ पे जाते हो, अपनी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड के साथ लॉगिन करते हो, नो एंड देन सर। तो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड के साथ लॉगिन करते के साथ नाउ यू मे वर्क विद इंटरेक्ट विद योर एप्लीकेशंस। सो हियर द सेम थिंग, लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या किया गया, कुछ मॉडिफाइड वर्जन इसमें लाए गए, और ये ऑनलाइन है आपका, ठीक है। ये ऑनलाइन यहाँ पर जब देख रहे हो ना, दिस इज़ लिब्रे ऑफिस अपडेट, सॉरी ये तो अपडेट का दिया हुआ है, बट ये सारा ना सिंक्रोनाइज होते रहता है, ठीक है। नाउ गोइंग टू डिस्कस द समथिंग। आप यहाँ पे अपेरेंस का देख रहे हो कि अपेरेंस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर सकते हो, जितने भी ये ना रिबन है, दिस इज़ कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में इसको मॉडिफाई कर सकते हो, अगर आपको चाहिए तो यहाँ चेंज भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए पहले क्या होता था, यहाँ पे अलग अलग मेन्यू आइटम्स रहते थे, जैसे फाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेन्यू आइटम्स अलग अलग होते थे, नहीं, यहाँ पे इंसर्ट क्लिक किया तो यहाँ पे अलग अलग होते थे, लेकिन यहाँ देखोगे सभी जितने भी मेन्यू बार हैं, जितने भी टैब हैं इसमें, सब में एक जैसा है। एंड रीज़न बिहाइंड दैट, जैसे ही आप फाइल पे क्लिक करोगे तो फाइल के अंदर आपको सब मेन्यू ये लिस्ट बन के आएगी नज़र, ठीक है। इसी तरह एडिट पे जाओगे तो यहाँ पे नज़र आएगा, इंसर्ट पे जाओगे तो इस तरह नजर आएगा, और आप इसके अपीयरेंस को चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब। जैसे हमने मान लो सॉरी, अगर मुझे ना चेंज करना है कि जैसे पहले हम लोग देखते थे ना, व्यू, आप पे व्यू चले जाओ, एंड व्यू पे जैसे ही हम लोगों ने कर लिया मेन्यू आइटम, यूज़र, टूल बार, ठीक है, फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड, यहाँ से आप लोग व्यू आइटम से चेक कर सकते हो, एंड स्टाइल्स, हाइड इमेज, फॉर्मेटिंग, क्रीड, हेल्पलाइन, रूलर, स्टेटस बार, टूल बार, यूज़र इंटरफेस, ठीक है। यूज़र इंटरफेस पे जाओगे, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, टैब्ड कर दोगे तो आपको टैब नज़र आएगी, ठीक है। जैसे पहले आप लोगों का, सॉरी क्या हुआ, ओके, जैसे पहले आता था ना फाइल, होम, ऐसा ही देखने की आदत है हम लोगों को ना, हम लोग ऐसे ही देखते थे ना, पहले फाइल, फिर होम, फिर इंसर्ट, ऐसे ही हो रहा है ना, नहीं? आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। तो पहले ये वाला व्यू आता था, ये वाला, यस सर आई। अगर आप लोग ये व्यू करना चाहो तो ये व्यू Yes, भी, sir. ठीक है, तो ये वाला व्यू भी आप लोग कर सकते हो, यस सर आ रही ठीक है। है। अब हमें क्या करना था, हमें यहाँ से व्यू चेंज करना था, एंड नॉर्मल व्यू, ओके। सो okay, that is the list of item here appearing here, and now going to again see print preview, formatting, mask, wild, optimal, dash, sidebar, full screen view, यहाँ पे हमने व्यू कर दिया, एंड देन स्लाइड टैब, नॉर्मल, एंड
ठीक है, तो यहाँ पर अब जैसे हम देखते हैं तो इन सब चीज़ों को देखा। अब नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉर द नेक्स्ट थिंग जो हमारा था, क्योंकि फाइल में आप लोगों को पता है ओपन, क्लोज, सेव एज, ये सभी ऑप्शंस हैं। ओपन, फिर प्रिंट, एक्सपोर्ट, ये सभी ऑप्शंस हैं आपके पास। अभी हमें डिस्कस करना है स्टाइल्स के बारे में। सो हियर इज़ द लिस्ट ऑफ स्टाइल्स, दैट इज़ टेक्स्ट बॉडी, टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 3, और कोटेशन, परफॉर्म टेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर, एम्फेसिस, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, कोटेशन, सोर्स, ये सभी आपके ऐड। अब यहाँ पे क्या आ गया, एडिट स्टाइल। ठीक है, अब कोई स्टाइल यहाँ पर है, ओके, सो हियर यू मे सी दैट नेम डिफ़ॉल्ट स्टाइल, मान लो स्टाइल का नाम रख दिया टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ स्टाइल्स हैं आपके, ये सारे स्टाइल्स हैं। नेक्स्ट स्टाइल जो भी हैं आप इसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना चाहेंगे, जैसे डिफ़ॉल्ट स्टाइल, ड्राइंग, या एडिट स्टाइल, एडिट में नन, कैटेगरी, ओके। अब आपको जो यहाँ मैं आप सॉरी, ओके, डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स, ऑटो अपडेट, डेट, डिफ़ॉल्ट स्टाइल, ड्राइंग एंड नोट, फिगर। अब मुझे क्या करना है, मान लो फूटर, ओके, फूटर के स्टाइल को देखते हैं, एडिट स्टाइल। ठीक है, हेडर एंड फूटर को चेंज करते हैं। अब यहाँ पर मान लो फूटर में मुझे हेडिंग 1, हेडिंग 2, ये जो भी है यहाँ पर पहले से है, इनमें से कुछ लेना है तो ठीक है, अदरवाइज़ क्या करेंगे, इनको छोड़ देंगे। अगर आपको टेक्स्ट कुछ लिखना है, मान लो मेरा मन हो गया कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख दूँ, जैसे फूटर हो ना, तो वहाँ पे टेक्स्ट का आइटम, ठीक है, टेक्स्ट। अब एडिट स्टाइल्स, ठीक है, अब टेक्स्ट के स्टाइल को एडिट करेंगे। टेक्स्ट के स्टाइल को एडिट किया हमने, क्या एडिट करेंगे, तो यहाँ पर एडिट स्टाइल्स, नाउ कैप्शन क्या है वहाँ पे देखते हैं इसको, हमने क्या किया, नो, ओके। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो पहले से है वेस्टर्न टेक्स्ट 12 पीटी प्लस इटैलिक प्लस कंट्रोल टेक्स्ट प्लस मंगल प्लस, ये सभी जो हमारे यहाँ पर जो फूटर में पड़ा हुआ था उसका ये है कि ये सारे फीचर्स उसमें ऐड हैं। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। सो रीसेट, एक मिनट, देखिए सबसे पहले ना यहाँ पर यहाँ पर जैसे पहले से आपके स्टाइल्स हैं, स्टाइल में अब क्या करना है आपको, एडिट स्टाइल, अपडेट न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन एंड लोड। तो दिस इज एडिट स्टाइल एंड दिस इज न्यू स्टाइल एंड दिस इज लोड स्टाइल। नाउ गोइंग फॉर द न्यू स्टाइल। ठीक है, न्यू स्टाइल पे स्टाइल नेम हमने रख दिया, स्टाइल नेम पर टेस्ट रख दिया, टेस्ट स्टाइल। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, एंड टेस्ट स्टाइल रख दिया, ओके। नॉट टेक्स्ट स्टाइल में क्या किया हमने, लिखा यहाँ पे, ठीक है, इसको हमने क्या किया, अब यहाँ पे हम इस पर अप्लाई करेंगे, क्या क्या अप्लाई करेंगे, स्टाइल्स, ठीक है, दिस इज टेस्ट स्टाइल। अब इसमें क्या क्या करना है हमें देखते हैं, इसको ऑटो अपडेट ऑन कर देते हैं, फिर इसमें डिफ़ॉल्ट, एडिट स्टाइल, can be used by page system because it would result in passive reference. Okay, bibliography, text, चलो heading, हेडिंग 1 में आपका ये है। अब यहाँ पर स्टाइल को चेंज करते हैं, यू मे सी दैट हियर इज़ द स्टाइल वेस्टर्न टेस्ट 130 प्लस 30%। नाउ गोइंग टू सी एडिट स्टाइल,
एडिट, ये एडिट होने का ऑप्शन यहाँ पे आ नहीं रहा है। ओके मैं इसको एक बार देख के फिर आपसे करता हूँ कनेक्ट, ठीक है। ओके डिफ़ॉल्ट स्टाइल मैंने सेलेक्ट किया था अभी, डिफ़ॉल्ट स्टाइल नहीं टेक्स्ट स्टाइल था ना हमारा। सो ओके टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। इसमें टैब क्या होगा आपका, टैब को ओके यहाँ पर हम ना जैसे टेक्स्ट स्टाइल है, टेक्स्ट स्टाइल में क्या करते हैं, टैब को यहाँ पे सेट करते हैं, टैब का क्या अलाइनमेंट होगा, राइट लेफ्ट जो भी है वट एवर इज दे। तो यहाँ पर 0.00 cm है। अब यहाँ पर अगर आप कुछ एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे लेफ़्ट राइट सेंटर डेसिमल कैरेक्टर, ठीक है। ये सभी चीज़ें यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसको। फिर अगर बात करें इंडेंट्स की तो इंडेंट को चेंज कर सकते हैं, जो आपका इंडेंट ही ऐसा दिखेगा, ठीक है। और लाइन स्पेसिंग अगर सिंगल की जगह आपको 1.15 करना है या फिर प्रोपोर्शनल करना है या फिर 1.5 करना है, अदरवाइज डबल करना है, तो यहाँ से आप लाइन के अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पर अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज हो सकता है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये अलाइनमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। सो नाउ इसको स्टैंडर्ड रहने देते हैं अभी, नहीं चलो कुछ अलग सा करके देख ही लेते हैं, ठीक है। ओके अब यहाँ पर ड्रॉप, यहाँ पर आपका आ गया टैब्स में आपने देख लिया ये है, फिर आपका अलाइनमेंट है, इंडेंट एंड स्पेसिंग आपने कर दिया, फिर अलाइनमेंट आपका आ गया, एरिया आ गया, ठीक है। कलर, अगर आपका जो एरिया है टेक्स्ट सॉरी जो ग्राफिक जो जहाँ पर आप लोग स्टाइल को अप्लाई कर रहे हैं, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके सो यहाँ पर जैसे यहाँ पर कलर को चेंज करना है तो मैंने क्या किया, कलर को चेंज कर दिया, दिस इज़ न्यू कलर, दिस वाज एक्टिव एंड ये न्यू कलर हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं RGB फॉर्मेट में है, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, तो रेड ग्रीन ब्लू फॉर्मेट में यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे ग्रीन को मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, तो देखिए उस पर आपको इफेक्ट पड़ने लगेगा, ठीक है। अगर मैंने तो ये आपका चेंज हो रहा है, तो मैंने इसके हिसाब से जैसे ग्रेडियंट है तो ग्रेडियंट को चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं आप। फिर बिट मैप को आप चेंज करना चाहें तो ये कर सकते हैं, लाइक ऐसे यहाँ पे कुछ भी आप न्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने न्यू के लिए एक एज़ फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, आई डोंट नो कि लुक कैसा दिखेगा, ठीक है। तो ठीक है कोई एक सिंपल सा ले लेते हैं, ठीक है। देन पैटर्न, इफ़ यू आर गोइंग टू सी द पैटर्न यू विल गेट these are the patterns and going to select this one, okay। सर अब लेफ्ट हो रहा है क्योंकि प्री बोर्ड का पेपर आ गया, प्री बोर्ड का पेपर आ गया, ओके। Yes, तो ठीक है यहाँ पर आपका ये था, ओके मैं 2 मिनट में इसको ऑफ करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप बॉर्डर वगैरह सेट यहाँ से कर सकते हैं, पोजीशन वगैरह सेट कर सकते हैं एंड इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड ओके। नाउ आप देख रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पर टेक्स्ट था, ओके, तो यहाँ पर जो हमने लिखा था अभी, जो बैकग्राउंड में देखिए मैंने लिखा था, ये सारे स्टाइल यहाँ पर एक बार में आपका अप्लाई हो गया, राइट, ठीक है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट सेशन में और आगे देखेंगे, और नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा इंसर्ट एंड यूज इमेज। इस चीज़ को मैं नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा रिकॉल करूँगा एंड अगले सेशन में चले जाएंगे इंसर्ट एंड यूज इमेज के लिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास। और अब आप लोग वहाँ पर टेस्ट स्टार्ट कीजिए, फिर नेक्स्ट मीटिंग में आप लोगों से मिलते हैं, और नेक्स्ट मीटिंग हमारी कल होगी, कल 8 AM मॉर्निंग हम लोग फिर से मिलेंगे, ठीक है। सो ओके सर, ओके बाय फॉर नाउ, ओके बाय सर, Bye, sir. ओके। चलिए आप लोग टेस्ट बाय। ओके बाय बेटा।